हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रोज के राइटर को लेकर के और उसके चैप्टर को लेकर के। वो एक ऐसा ट्रिक आपके सामने मैं प्रोवाइड करूंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। एकदम शानदार और जबरदस्त ट्रिक होगा। और एक बात याद रखना, मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा इसको आप अपने दिल पे मत लेना, बस आपको याद कराने के लिए एक सुपर डुपर आपके सामने ट्रिक पेश कर रहा हूं। उसको अच्छे तरीके से आप एक बार सुनोगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। ये मेरा प्रोमिस है आपसे। इसलिए आपके सामने मैं लेकर के आया हूं सभी लेखकों के नाम एक ट्रिक से याद करना। जैसे एक ऐसा ट्रिक आपके सामने प्रोवाइड करूंगा जिससे आप बड़े आसानी से अच्छे मतलब जितने भी आपके सामने चैप्टर्स है उनके राइटर है, सारे के सारे चीज को आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक आपके सामने, मैं शादी में गिफ्ट से ज्यादा चेक देना पसंद करता हूं, ऐसा ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए मैं आपके सामने बात करता हूं सबसे पहला चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसको बोला जाता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एक बात बताइए, आपके सामने ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है महात्मा गांधी की वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति बची है। आपको इतना पता है कि जब अंग्रेज भारत में आया तो भारत का सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने लगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इस भारत को आजाद कराया अंग्रेजों से। तो इन्हीं के वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। बताओ ना, याद हुआ? चलिए आइए सेकंड आपके सामने है, भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा घर है। इसको लिखने का काम किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब जाकिर हुसैन साहब को पाकिस्तान भगाया जा रहा था तो वो कहने लगे भारत मेरा घर है, मुझे आप भारत से मत निकालो। जरा ध्यान से सुनो, भारत इज माई होम। आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय बंटवारे की बात होने लगी थी कि मुस्लिम लोग जितने हैं उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए और हिंदू लोग जितने हैं उसको इंडिया में रहने दिया जाए, भारत में रहने दिया जाए। इसी केस में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को पाकिस्तान भगाया जा रहा था, पाकिस्तान बोला था कि आप पाकिस्तान जाइए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहने लगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? तो भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। तो आप याद कर लेना, भारत इज माई होम को लिखने का काम किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है? आइए तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखने का काम किए हैं मनोहर मालगोंकर। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये खैनी है। खैनी गांव घर में खैनी सब छोटकिनमा खाता है ना, चिनोटी रख के, वही खैनी है। तो मनोहर नाम का ट्रिक है, मनोहर नाम का लड़का हमेशा खैनी खाते रहता है, यानी जब देखो पगलवा के मुंह में खाली खैनी घुसल रहता है। तो याद रखिएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का मतलब एक तरह का नशा वाला कोई भी चीज, हमने खैनी यहाँ पे मान के चला। तो खैनी कौन खाता है भैया? तो मनोहर नाम का लड़का हमेशा खैनी खाता है। मैं पूछूंगा खैनी कौन खाता है, आप बोलोगे मनोहर नाम का लड़का खैनी खाता है, तो बन जाएगा मनोहर मालगोंकर। बोलो कोई दिक्कत मेरे भाई? आइए अगला है आपके सामने, आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, जिसको लिखने का काम किए हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जरा ध्यान से देखना, मुझे एक सपना है। एक बात बताओ, सपना जब आप सोते रहते हो तो सपना देखते हो, तो सपना में कोनो आदमी क्या देखेगा? सपना अगर देखना है तो अच्छा सपना देखेंगे। लोग बोले अच्छा सपना देखेंगे, सोचेगा कि हम सपना में कम से कम राजा बने, यही ना। तो देखो, मुझे एक सपना है और मैं सपनों में राजा बनना चाहता हूं। मुझे एक सपना है और मैं सपना में क्या बनना चाहता हूं? राजा बनना चाहता हूं। लेकिन राजा बनूंगा कैसे? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो मार करके, लूट करके मैं राजा बनना चाहता हूं। तो मार करके होगा मार्टिन, लूट करके लूथर और राजा का किंग। यानी मुझे एक सपना है, तो याद ऐसे रखना है, मुझे एक सपना है तो मैं सपनों में मार करके, लूट करके राजा बनना चाहता हूं। तो बन जाएगा मार्टिन लूथर किंग। याद हुआ? चलिए अगला बात करते हैं। अगला आपके सामने है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। एक बात बताओ, एक ऐसा आइडिया जो इंसान के पूरे प्रजाति को हेल्प करेगा। इसको याद करने का ट्रिक मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि इसको जो लिखने का काम किया था उस इंसान का नाम था बर्ट्रैंड रसल। रे भैया, तो बर्ट्रैंड रसल से आपको याद रखना है कि वेस्ट इंडीज का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है जिसका नाम है आंद्रे रसल। आपको पता है? तो देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? रसल के पास छक्के लगाने का बड़ा गजब का आइडिया है। तो आप याद सकते हो, आइडिया। तो आइडिया किसके पास है छक्के लगाने का? रसल के पास है। हमेशा याद रखना, मैं पूछूंगा आइडिया किसके पास है छक्का लगाने का, आप बोलोगे सर रसल के पास है। कौन रसल? तो भैया बर्ट्रैंड रसल। बोलो क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर अगला बात करते हैं हम लोग। द आर्टिस्ट, आप इस सुगा को देखना भैया, सुगा को। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे कि सर जी आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार।
अरे आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। लेकिन मैं पूछूंगा, अच्छा एक बात बताओ ना, जो कलाकार लोग होते हैं ना, वो स्टार्टिंग पीरियड में शुरू में कौन चीज बनाते हैं? तो आप बोलोगे सर जी कलाकार जो होता है ना, वो शुरुआत में सुगा उगा, मतलब नया नया कहने का मतलब स्टार्टिंग पीरियड में नया नया में सुगा उगा बनाता है। तो नया नया से याद हो जाएगा नया, और सुगा बनाता है तो हो जाएगा सीगा नोया, सीगा नोया। मतलब आपके सामने ट्रिक है, नया नया में आर्टिस्ट पहले सुगा बनाना सीखता है। नया नया में आर्टिस्ट क्या बनाना सीखता है मेरे भाई? सुगा बनाना चाहता है। तो द आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और कलाकार कौन सी बनाया नया नया में? तो नया नया में सुगा बनाएगा, तो सीगा नोया, सीगा नोया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि द आर्टिस्ट को लिखने का काम कौन किए? सीगा नोया। बोलो क्लियर है? आ जाइए आगे। अगला है अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे की पैदाइश। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, उससे पहले जरा ध्यान से देखो। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा है, एक बच्चा आपके सामने दिख रहा है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसको लिखने का काम की है जर्मन ग्रियर, या फिर इसको जर्मन ग्रियर भी पढ़ सकते हो। इसको याद कैसे करेंगे मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो। एक बच्चे का जब जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो अपने माँ के गर्भ से गिरा। भैया जन्म होगा तो अपने माँ के गर्भ से गिरेगा, तो एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो अपने माँ के गर्भ से गिरता है, गिरता है तो गिरना से बनेगा ग्रियर, गिरना से बनेगा ग्रियर, और जन्म से बनेगा अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो आप बोल सकते हो एक बच्चे की पैदाइश होता है तो कहाँ से गिरता है मेरे भाई? तो माँ के गर्भ से गिरता है, गिरना से बन जाएगा ग्रियर। बोलो याद हुआ? अरे बोलो ना याद हुआ? तो आपसे कोई पूछेगा कि अ चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखा, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा एक बच्चे की पैदाइश माँ के गर्भ से गिरता है, हो जाएगा कुल मिला के जर्मन ग्रियर। क्लियर है मेरे भाई? आइए अगला बात करते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस वाले को समझते हो? प्रेस बोलते हैं मीडिया वाले को। आप देखना, आप अच्छा इसको लिखने का काम किया है लिखने का काम किए हैं डोरोथी एल सेयर्स। अब जरा ध्यान से देखो, इस इंसान को आप पहचानते होंगे जिसका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता है बिहार में? इसको सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। ये जो प्रेस वाला है, एक मीडिया वाला है, ये किसी से डरता उड़ता नहीं है। ज्यादा अगर किसी के पास गया और कुछ पूछ लेता है, एकदम आजाद रहता है, जाकर के कुछ पूछ लेता है। फ्री का मतलब आजाद, प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया वाला कुछ पूछने के लिए आजाद रहता है। अगर किसी के सामने जाकर के सीधा माइक घुसा देता है और उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देता है, वो डरता नहीं है किसी से। ज्यादा कुछ होता है तो उसको शायरी भी सुनाता है। अच्छा, तो देखो हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस से बन गया मीडिया वाला, फ्री मतलब आजाद। तो एक बात बताओ, मीडिया वाला आजाद होते हैं, वो डरते नहीं है, बल्कि डरते नहीं है, उसको खास करके शायरी भी सुनाते हैं। तो डरने से बन जाएगा डोरोथी और शायरी से बन जाएगा एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स लिखने का काम किए हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर इसको याद करना है तो कैसे करेंगे, आपके सामने ट्रिक है। प्रेस वाले किसी से बात करते वक्त डरते नहीं है, बल्कि उन्हें शायरी भी सुनाते हैं। भैया मेरे जहां कहीं भी मिलेगा हाउ फ्री इज द प्रेस, अच्छा प्रेस फ्री मतलब आजाद, यानी मीडिया वाले बिल्कुल आजाद होते हैं, वो डरते नहीं है तो बन जाएगा डोरोथी, बल्कि शायरी भी सुनाते हैं तो क्या बनेगा? डोरोथी सेयर्स। बोलो समझ में आया? अगला आगे है द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, जमीन। अच्छा इसको लिखने का काम किए हैं, उस इंसान का नाम है एची बेट्स। इसको याद करने का ट्रिक क्या है मेरे भाई? तो ट्रिक ये है, विराट कोहली शतक लगाने के बाद अपने बैट को जमीन पर रखते हैं। द अर्थ से क्या बना? जमीन बना। अच्छा द अर्थ से जमीन बना। विराट कोहली आपको बोलेगा कि द अर्थ को कौन लिखा, आप बोलेंगे द अर्थ को यानी जमीन। अच्छा जमीन जैसे आपके दिमाग में आया ना, तो आप जो सोचोगे अच्छा भाई मेरे जमीन पर तो शतक लगाने के बाद विराट कोहली बैट रखते हैं, तो बैट से बन जाएगा बेट्स, बैट से बन जाएगा बेट्स, और ऑप्शन में मिलेगा एची बेट्स। तो मार दीजिएगा खटाक से, सटासट उसमें मारते चलिएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? आ जाओ अगला है अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, यानी शादी वाला बात है। तो इसको लिखने का जो काम किए हैं उस इंसान का नाम है एंटोन चेकव। क्या नाम है मेरे भाई? एंटोन चेकव। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपके सामने ट्रिक है, शादी में मैं गिफ्ट ना देकर चेक देना ज्यादा पसंद करता हूं। अच्छा चेक समझते हो? 10,000 का चेक, 20,000 का चेक फाड़ो, काट कर दे दो। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जितना का देना है दे दो, धनी मनी हो ना, तो जितना का मन है उतना का दे दो। तो शादी में मैं जो हूं ना, वो शादी में क्या करता हूं, गिफ्ट देने से ज्यादा मैं पसंद करता हूं कि इसको चेक दिया जाए। तो अ मैरिज प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव में मैं क्या देता हूं? चेक देता हूं। तो
तो चेक से बन जाएगा चेकव, चिन से बन जाएगा चेकव। तो इसको लिखने का काम कौन किए थे? एंटोन चेकव। बोलो ना मेरे भाई, इतना तो समझ में आया होगा, एटलीस्ट याद तो हुआ होगा ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे आपके सामने जो लिखा हुआ है माय डियर, इसको जरा अच्छे से समझो। लिखा हुआ इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई। इसको याद कैसे करेंगे? मतलब थ्रो ट्रेवलर्स मतलब यात्रा, मतलब ट्रेवलर्स मतलब यात्री। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? जो यात्री जो होती है ना, जो यात्री जो होता है वो बेसिकली चलते चलते पागल की तरह भट बक बक करते रहता है। यात्री सबको देखना, जब खास करके बस वगैरह में देखना, दूगो अगर औरत बैठ जाएगी तो सब दुख व्यथा सब चीजों का सुनाना स्टार्ट कर दी। बक बक जो यात्री होती है ना, वो बस में बक बक करती रहती है। क्या करती है? बक बक करती है, या फिर वो लोग बक बक करते रहते हैं। तो ट्रेवलर्स से बन जाएगा पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। बोलो ना मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है? एक बार रिवीजन करो, आपको याद हो जाएगा। मैं अच्छे तरीके से आपके सामने एक बार फिर से याद करवाता हूं, ध्यान से देखो। इंडिया थ्रो और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको मैंने बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी की वजह से बची हुई है, क्योंकि अंग्रेज भारत में आया था तो पूरा के पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रहा था, इसलिए महात्मा गांधी अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाया। इसका मतलब भारत जो है, भारत की सभ्यता और संस्कृति किसके वजह से बची हुई है? तो महात्मा गांधी की वजह से। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था महात्मा गांधी। अगला है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। अच्छा, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, इसके बाद डिवीजन की बात होने लगी, विभाजन की बात होने लगी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को जब इंडिया से मतलब भारत से जब पाकिस्तान भेजाने लगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलने लगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत इज माय होम, भारत इज माय होम। इसका मतलब भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। तो आपको याद हो गया होगा, भारत इज माय होम को लिखने वाले इंसान का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी या फिर एक चुटकी सूंघनी। इसको लिखने का काम किया मनोहर मालगोंकर। मैंने आपके सामने ट्रिक दिया। अच्छा, मनोहरा नाम का लड़का है जो हमेशा खैनी खाते रहता है, तो असनफ खैनी मनोहर, खैनी मनोहर, याद हो गया। अगला है आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, और मुझे एक सपना है कि मैं सपने में राजा बनना चाहता हूं। कैसे राजा बनोगे? तो मार करके, लूट करके। तो मार करके मार्टिन, लूट करके लूथर, और राजा बनना चाहता हूं किंग। तो आई हैव अ ड्रीम से बन जाएगा मार्टिन लूथर किंग। आगे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया, भैया आइडिया किसके पास था? अच्छा, रसल के पास, जो कि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, उसके पास बड़ा गजब का आइडिया था छक्के लगाने का। तो रसल से बन जाएगा आंद्रे मतलब बर्ट्रेंड रसल। ठीक है, अगला आइए। अगला है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। जो कलाकार लोग होते हैं ना, वो स्टार्टिंग पीरियड में यानी नया नया में सुगा बनाते हैं। ये सुगा बना हुआ है ना, इसी को बनाते हैं। तो सुगा से बन जाएगा सीगा, और नया नया में से बन जाएगा नोया। बोलो क्लियर? आगे ऐसा आगे है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे की पैदाइश, एक बच्चे की पैदाइश हुई और वो अपने माँ के गर्भ से गिरा। तो गिरने से गिरा यानी ग्रियर, गिरा, तो बन जाएगा जर्मन ग्रियर। अगला आइए, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री, मीडिया वाले ना हो, मीडिया वाले जो है वो बेसिकली बोलने के लिए एकदम आजाद रहते हैं, किसी से डरते नहीं है, बल्कि उसको शायरी भी सुनाते हैं। तो डरते नहीं से बन जाएगा डोरोथी, और शायरी से बन जाएगा शेयर्स। बोलो कोई दिक्कत? अगला है द अर्थ मतलब जमीन। अच्छा, जमीन पर तो विराट कोहली बैट रखते हैं, शतक लगाने के बाद जमीन पे विराट कोहली बैट रखते हैं, तो बैट से बन जाएगा बेट्स, दैट इज एची बेट्स। क्लियर है? याद हुआ? आगे आ जाओ। अब मैरिज प्रपोजल, भैया मेरे जब शादी की बात आती है ना, तो उसमें मैं गिफ्ट ना दे करके चेक देना ज्यादा पसंद करता हूं। चेक, तो चेक से बन जाएगा चेकव, और आ जाएगा एंटोन चेकव। बोलो मेरे भाई, याद हुआ? अगर याद हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना। ऐसे ऐसे गजब का ट्रिक आपके सामने मैं प्रोवाइड करूंगा। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड।